किस तरह से ये फेक चलान किया जा रहा है। पंजाब सेफ सिटी से मिलती जुलती वेबसाइट्स बना के और लोगों को स्कैम कर रहे हैं। वो लोगों को रैंडम नंबर्स के ऊपर मैसेजेस भेजते हैं और उस मैसेज के अंदर एक लिंक होता है जिसमें वो कहते हैं कि इस पे क्लिक करके ई चलान आप पे करें। तकरीबन हमारे पास मोर देन 50 कंप्लेंट्स आई हैं जिनको स्कैम SMS वसूल हुए। 2000 से ज्यादा वेबसाइट ऐसी थी जिनका फॉर्मेट पंजाब सेफ सिटी की वेबसाइट से मिलता जुलता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे ई चलान के हवाले से आपको सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से एक मैसेज रिसीव होता है जो लिंक की फॉर्म में होता है और आप वो लिंक ओपन करते हैं तो उसमें आपका चलान आपको शो होता है 500 रुपये का। क्या यह चलान असल है या फेक है? आज की वीडियो में तमाम तर चीज़ें बताएंगे। हम इस टाइम मौजूद हैं सेफ सिटी अथॉरिटी में, अंदर की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि असलियत क्या है। वालेकुम सलाम। क्या नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डिप्टी चीफ सॉफ्टवेयर सफ़ीर अब्बास साहब। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि फ़ेक चलान क्या है और ओरिजिनल चलान क्या है और स्कैमर किस तरह से आवाम के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। सफ़ीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये फ़ेक चलान क्या है और किस तरह से ये फ़ेक चलान किया जा रहा है, फ़ेक चलान लोगों को भेजा जा रहा है, तमाम तरह चीज़ें बताइए। अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ स्कैमर्स हैं जो कि पंजाब सेफ सिटी से मिलती जुलती वेबसाइट्स बना के और लोगों को स्कैम कर रहे हैं। अब स्कैम करने का उनका मैकेनिज़्म क्या है कि वो लोगों को रैंडम नंबर्स के ऊपर मैसेजेस भेजते हैं और उस मैसेज के अंदर एक लिंक होता है जिसमें वो कहते हैं कि इस पे क्लिक करके ई चलान आप पे करें। यूज़र हमारा जब उस लिंक पे क्लिक करता है तो वो आगे उसकी बैंक की डिटेल की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड करते हैं। अगर यूज़र उसके ऊपर अपना डेबिट क्रेडिट कार्ड का नंबर और इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसके अकाउंट से पैसे डिटेक्ट हो जाते ये हैं। कितना डेंजरस हो सकता है कि आपने उस लिंक को ओपन किया है और उससे आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी जा सकती है और भी कोई नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल, इस तरह उसका मोबाइल भी हैक किया जा सकता है डिफरेंट लिंक्स पे क्लिक करवा के। लेकिन मेजॉरिटी जो स्कैमर का पर्पज़ होता है वो पेमेंट उससे निकलवाना होता है, तो इसलिए वो लिंक देते हैं। लिंक पे क्लिक करने से आगे उसकी बैंक की डिटेल्स रिक्वायर्ड करते हैं और अगर यूज़र रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है तो उसके बाद वो उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए जाते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर कि इस टाइम हमें ये 9511 से एक मैसेज नज़र आ रहा है। ये क्या फेक मैसेज है या ये ठीक मैसेज? ये बिल्कुल फेक मैसेज है। नंबर 1 पे तो ये 9511 पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का शॉर्ट कोड नहीं है। पंजाब सेफ सिटी का शॉर्ट कोड है 9915। उसके थ्रू हम SMS भिजवाते हैं और उसके अंदर किसी किस्म का लिंक प्रोवाइड नहीं किया जाता। अभी जो आप देख रहे हैं ये जो मैसेज है इसके एंड पे सेफ सिटी से मिलती जुलती वेबसाइट echalan.pk-pse इस तरह करके एक मिलती जुलती वेबसाइट बनाई गई है, जबकि पंजाब सेफ सिटी की जो वेबसाइट का लिंक है echalan.pse है और वो हम किसी मैसेज के अंदर नहीं भेजते। जबकि अब ये आप देखेंगे ये हमारा एक्चुअल रियल वाला SMS है। ये ओरिजिनल है जी, जो चलान हुआ। जी बिल्कुल, ये ओरिजिनल चलान में 9915 से हमने मैसेज भेजा और उस मैसेज के अंदर हमने जस्ट गाड़ी का नंबर, किस डेट को उसने वायलेशन की, उसकी डिटेल्स हैं और किस लोकेशन पे। लेट्स सपोज एक बंदा ठोकर न्याज लेक से गुजरता है और रेड लाइट की वायलेशन करता है तो हम उस यूज़र को उसके नंबर पे एक अलर्ट भेजते हैं, एक इन्फॉर्मेशन भेजते हैं मैसेज के थ्रू कि आपने ठोकर न्याज लेक पे रेड सिग्नल की वायलेशन की है। और इसके अलावा हम उसको पेमेंट या किसी किस्म का मैसेज के अंदर लिंक प्रोवाइड नहीं करते। ये स्कैमर्स किस तरह से ट्रैप करते हैं और ये बताइएगा कि जब लिंक ओपन करते हैं तो उसमें लिखा होता है ओवर स्पीडिंग का आपका चलान है 500 रुपया, तो कितनी कंप्लेंट्स आपको आई ये भी बताइएगा। ये तकरीबन हमारे पास मोर देन 50 कंप्लेंट्स आई हैं सेफ सिटी अथॉरिटी में कि जिनको स्कैम SMS वसूल हुए। तो हमने उससे फिर हमारी जो साइबर सिक्योरिटी की टीम है उसने प्रॉपर जो वेबसाइट्स एनालाइज की और मिलती जुलती जितनी भी वेबसाइट्स थी उनको स्कैन किया इंटरनेट पे मिलती जुलती। वो तकरीबन 2000 से ज़ायद वेबसाइट ऐसी थी जो जी बिल्कुल ऐसी वेबसाइट थी जिनका फॉर्मेट पंजाब सेफ सिटी की वेबसाइट से मिलता जुलता था और वो स्कैमिंग की कोशिश कर रहे थे लोगों को स्कैम करने की।
तो हमने वो फ़ौरन पीटीए को रिपोर्ट की हैं और वो हमने ब्लॉक किए हैं। इसके अलावा अगर फर्दर भी ऐसी नई वेबसाइट्स हमें मिलती हैं तो हम प्रॉपरली इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और उसको ब्लॉक कर रहे हैं। अच्छा, इनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है? इसके पीछे कौन है जो स्कैम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए हमने जो हमारी साइबर विंग है जो कि FIA और मुतलका जो डिपार्टमेंट जो इसको डील कर रहे हैं, हमने उनको प्रॉपर लेटर्स और जो कंप्लेंट्स हैं वो सारी उनको डिटेल फॉरवर्ड की हैं और उसके ऊपर वो लीगल प्रोसीडिंग कर रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट की जानिब से मैसेज आया हो, पेमेंट की डिमांड करे गवर्नमेंट, ऐसा होता है क्या? नहीं, गवर्नमेंट कोई SMS ऐसा नहीं भेजती जिसमें वो पेमेंट की डिमांड करे। पंजाब सेफ सिटी भी कोई SMS नहीं भेजती जिसमें वो कहता है कि पेमेंट करे। पंजाब सेफ सिटी के जो चलान है उसका प्रॉपर एक मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू पेमेंट होती है। एक हमारा है कि ऑन BOP की जो ब्रांचेज़ हैं ऑन साइट जाके पेमेंट कर सकता है, यानी कि अगर आपको चलान मिला है तो आप उसका प्रिंट लेके जाएंगे BOP की किसी भी ब्रांच में और वहाँ पे पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, दूसरा हमने जो ऑनलाइन का मैकेनिज़्म डेवलप किया उसमें जो हमारे पास E-पे की ऐप है पंजाब गवर्नमेंट की, जिसके थ्रू हम इंस्टॉल करके PSID जनरेट करते हैं और फिर किसी भी बैंकिंग ऐप से उसको पे करते हैं। तो E-पे और BOP की ब्रांचेस के अलावा हमारा पेमेंट का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। हम किसी भी वेबसाइट पे डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट नहीं ले रहा है और ना ही SMS पे हम इसकी डिमांड करते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, किसी शहरी ने चेक करना है कि मेरा चलान हुआ है और वो किस तरह से चेक कर सकता है आपकी वेबसाइट पे जाके, और इसके अलावा ऐप से किस तरह कर सकता है, और इसके अलावा भी कोई तरीक़ेकार है तो वो भी बताइएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको पहले बताता हूँ वेबसाइट से। अगर आप echallan.psca.gop.pk, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आप ओपन करेंगे तो गाड़ी का नंबर, उसका CNIC या चेसिस नंबर, ये दो चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास चलान की उसकी डिटेल सारी आ जाती हैं। अगर आप देखेंगे कि इस गाड़ी के मतलब नंबर ऑफ़ चलान है जिसमें जो ग्रीन वाले आपको शो हो रहे हैं वो पेड चलान है, उसने ऑलरेडी पे कर दिए हैं। जो आपको रेड वाले नज़र आ रहे हैं वो अभी इस पर पे नहीं किए। तो इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप डाउनलोड यहाँ से करके जाके BOP जैसे मैंने बताया या E-पे से पे कर सकते हैं, और अगर आपको डाउनलोड करने के बाद देखने के बाद लगता है कि ये चलान आपने नहीं किया, उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। जैसा कि वहाँ पे आप जा रहे थे ताकि कोई एम्बुलेंस आ गई है तो आपने एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता दिया और लेन लाइन की वायलेशन हो गई है, तो आप यहाँ पे हमारे सिस्टम में रिव्यू पे क्लिक करेंगे और आपकी वो डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। आप रीज़न सेलेक्ट करेंगे नीचे जाके कि किस वजह से मतलब ये चलान हुआ और नीचे उसकी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही आप रिव्यू की रिक्वेस्ट करेंगे ये पंजाब सेफ सिटी में यहाँ पे हमें रिसीव होएगी और हम ये विदिन 72 आवर्स के अंदर इसके ऊपर डिसीजन ले लेते हैं, या तो हम उस चलान को कैंसिल कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे। तो कोई भी सिटीज़न अगर उसे लगता है कि उसने ये चलान नहीं किया तो वो यहाँ पे हमारे पास रिव्यू की रिक्वेस्ट कर सकता है। और तकरीबन हमें 30,000 से ज़ायद जो चलान है लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की और हमने उसको प्रॉपर एनालाइज़ किया, तो वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमने उसको कैंसिल भी किया जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देंगे कि स्कैमर्स के किस तरह बचा जाए, और आपको क्या मैसेज आता है, तमाम तर चीज़ें बताइए। अच्छा, स्कैमर से बचने का सबसे जो मेन बचने का तरीकाकार ये है कि किसी भी SMS, चाहे वो 9915 से हो, 8070 से हो, एनी शॉर्ट कोड से हो या प्राइवेट नंबर से हो, उसके अंदर हम लिंक प्रोवाइड नहीं करते। तो जो लिंक वाला SMS है, लिंक को देखते ही आपको पता होना चाहिए कि ये ओरिजिनल मैसेज नहीं है, ये इसको फेक कंसीडर किया जाए। आप उस लिंक पे क्लिक ही ना करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल हैक होने के चांसेस हैं, या उसके बाद वो आपसे फर्दर बैंक की डिटेल मांगता है। अगर आप बैंक की डिटेल प्रोवाइड करते हैं तो आपका अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो सकते हैं। तो सबसे ईजीएस्ट वे है कि किसी भी SMS के अंदर, चाहे 9915 हो या किसी भी शॉर्ट कोड से हो, अगर उसमें लिंक है तो आप लिंक पे क्लिक ना करें। बहुत शुक्रिया सफ़ीर साहब आपके वक्त, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ सफ़ीर अब्बास साहब मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दीजिए इजाज़त।